एंड द विनर इज। क्यों भाई लोग, स्क्रिप्ट का सिर्फ इतना सा ट्रेलर देख के बदन के रोम रोम में क्यूरियोसिटी जगी की नहीं? क्या आप जानना नहीं चाहते मिलियंस ऑफ इयर्स पहले का जो सबसे खतरनाक कार्निवोर सेबर टूथ टाइगर या जिसे कहते हैं स्माइलोडॉन वर्सेस आज का मॉडर्न डे लायन, कौन जीतेगा? पर जानता हूं मुझे तुम्हारे टकलों में वो सवाल उमड़ता हुआ दिख रहा है कि जो जानवर इस दुनिया में आज के तारीख में है ही नहीं, उसे क्यों कंपेयर करें लायन के साथ? तो भाई लोग, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे कुछ महान वैज्ञानिक आधुनिक बुद्धिजीव इस जानवर स्माइलोडॉन को रीसरेक्ट यानी कि वापस से एक्सटिंक्शन से लाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और क्या पता वो उस कोशिश में अगर कामयाब हो गए और ये जीव कल के तारीख में आपको जंगलों में घूमता हुआ दिखे, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो होना चाहिए कि शेर के मुकाबले ये कितना ताकतवर है। ये जीव प्री हिस्टोरिक एरा के सबसे बड़े कार्निवोर्स में से एक था। और क्या आप जानते हो कि इसके लिए बड़े बड़े मैमथ्स, जो बड़े बड़े टस्क वाले एलिफेंट्स होते थे ना, ये भाई उनसे भिड़ के उनका शिकार करते थे, और वो भी बड़े आराम से, एकदम फुल चिल्ड आउट होके। और जैसे ही मैंने इस जानवर के बारे में गूगल पे अच्छे से पढ़ा, तो मैंने सोचा यार अभी के लिए तो हमारे जंगल का राजा तो शेर यानी कि लायन है, और अगर बाय चांस साइंटिस्ट सेबर टूथ टाइगर को फ्रॉम डेड वापस लाते हैं, तो फिर तो दो प्रेडेटर्स एक साथ नहीं रह पाएंगे। होगा ना एक घमासान युद्ध, जो मैं आज दर्शाने वाला हूं आज के इस एपिसोड में, जिसमें फाइटिंग रिंग के एक साइड पे हमारे बेहतरीन, खूंखार और महाकाय सेबर टूथ टाइगर, और वहीं पर दूसरे तरफ है हमारे आज के जंगल के राजा, the one and only beast, the lion। सो इन दोनों के आते ही माहौल में थोड़ा गर्माहट सा महसूस हो रहा है ना? वेल, आज हमें ये पता ही चल जाएगा कि इन दोनों में से आगे फ्यूचर में जंगल का असली राजा कौन कहलाया जाएगा। क्या हमारा आज का जंगल का राजा सेबर टूथ टाइगर को हरा पाएगा? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अपनी बाजी किस जानवर पे लगाओगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। लेट्स गेट ऑन विद आवर टुडेस फाइट। आर यू रेडी? वेल फ्रेंड्स, फाइट से पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि फाइट के दौरान किसी भी प्राणी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया। जो भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सब वर्चुअली क्रिएटेड है, और किसी भी जानवर को ऑब्वियसली आपस में नहीं लड़ाया गया है। सो लेट्स द फाइट बिगिन। वेट अ सेकंड, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन मैं ये बताने आया हूं कि इससे पहले ये दो जानवर आपस में एक दूसरे को खत्म कर दे, आपको शायद इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप अगर इन पर सट्टा लगा रहे हो तो वो नॉलेज के आधार पे हो। थोड़ा सा नॉलेज मिलने के बाद तुम बेहतर डिसीजन ले पाओगे कि मैं किस जानवर को चुनूं। सो बात ही है ना भाई लोग कि हमारे जो इस एंड पे जो सेबर टूथ टाइगर है, सेबर टूथ टाइगर की वो स्पीशीज जो सबसे बड़ी हुआ करती थी, और बड़ी से मेरा मतलब है पूरे 4 फीट के अराउंड, यानी कि हमारे आसपास पाए जाने वाले मोहतरमाओं से लगभग 1 फीट कम, यानी कि अगर देखा जाए तो एक एडल्ट इंसान के लगभग यहां तक। एक शेर, वो भी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली खड़ा नहीं, बल्कि ऐसा। और अगर चौड़ाई की बात करें यानी कि ऐसे, तो उनकी चौड़ाई लगभग 8 फीट थी और वजन 400 से 436 किलो। एंड ओवरऑल सेबर टूथ टाइगर की 3 स्पीशीज हुआ करती थी। फर्स्ट स्पीशी एस ग्रेसिलिस, जो कि 50 से 100 किलो की हुआ करते थे, और इनका साइज हमारे आज के एडल्ट जैगुआर जितना हुआ करता था। सेकेंड स्पीशीज की अगर बात करें तो वो एस फेटालिस हुआ करते थे, और उनका वेट 160 किलो से 280 किलो तक हुआ करता था, और इनका हाइट कुछ लगभग 3 फीट हुआ करता था। मतलब समझ लो आज का जो सबसे लंबा कुत्ता है द ग्रेट डेन, उसके बराबर। और अब बहुत शान कर लिया हमारे इस रिंग के महारथी के। अब दूसरे तरफ है हमारे बब्बर शेर, जो कोई ऐसे वैसे शेर नहीं है, बल्कि सीधा अफ्रीकन लायन। ये साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला शेर आज पृथ्वी पे मौजूद दूसरे सारे शेरों के मुकाबले बड़ा और ज्यादा वजनदार है। एंड बाय दैट आई वुड आल्सो लाइक टू से कि ये भाई बहुत बड़े होते हैं। इनकी हाइट लगभग 4 फीट से 4.5 फीट, लंबाई भी होती है 7 से 8 फीट, और वजन 180 से 225 किलो तक की होती है। और बाकी के दूसरे शेरों की जानकारी जैसे कि एशियन लायन एटसेट्रा आपको गूगल पे मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि अब थंबनेल्स के लिए रिएक्शंस कैसे निकालते हो? वेल, रिएक्शंस निकालना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके लिए आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट की। इसमें आप इजीली कोई भी इमेज डाल सकते हो, और बस सिर्फ एक क्लिक में इसका बैकग्राउंड इस इमेज से सेपरेट हो जाएगा। बस आपने अपने इमेज को यहाँ पे डालना है, उसकी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी अपने आप डिटेक्ट करके बैकग्राउंड को आपके लिए सेपरेट कर देगी, और ये बैकग्राउंड रिमूवल बहुत ही क्लीन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी
आपकी इमेज लो क्वालिटी की है तो पिक्सकट लो क्वालिटी इमेज को हाई क्वालिटी इमेज तक बना लेता है। एक एक पिक्सल को रीड करके उसे हाई क्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सो वंडरशेयर का पिक्सकट दो चीजों में बहुत ही ज्यादा काम आता है, मक्खन की तरह बैकग्राउंड निकालने में और लो क्वालिटी की इमेज को हाई क्वालिटी बनाने में। और सबसे मजे की बात यह है कि बिल्कुल फ्री है। तो नीचे दिया गया लिंक बिल्कुल इसे चेक करना और अपने क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। इस वीडियो में मुझे जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना। तो चलो शुरू करते हैं मैच जहां पे हमने छोड़ा था और देखते हैं ये क्या। पास आते ही सेबर टूथ टाइगर ने सीधा मारी छलांग शेर के ऊपर और ये सीधा लाइन पे चढ़ गया और उसे धोबी की तरह नीचे पछाड़ दिया। ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी हार्ड विजुअल फॉर अस टू विटनेस। अच्छा नहीं लग रहा यार आज का राजा इस स्थिति में। वेल, आगे देखते हैं। शेर बिल्कुल खड़ा होगा और वापस से पछाड़ के दिखाएगा इस स्माइलीडॉन को। जस्ट वेट एंड वॉच। और ये दोनों अब एक दूसरे को जान से मार देने वाली आंखों से देख रहे हैं, नजरों से, कातिलाना नजर। और फिर एक दूसरे की तरफ लीप लेते हैं एंड पास आता ही दोनों ने अपने आगे वाले पॉज उठाए सामने वाले को स्लैश यानी कि लाफा मारने के लिए। और फिर ये क्या हुआ? Well, just wait and watch. It's some information time. अब जब दोनों ने आमने सामने अपने पॉज उठा ही लिए हैं तो इन पॉज के इंफॉर्मेशन 2.5 किलो के हाथ की इंफॉर्मेशन मुझे तो देनी बनती है ना आपको। तो सुनो भाई लोग, हमें ना फॉसिल से जो सेबर टूथ टाइगर के पॉज का इंप्रेशन, जो फुटप्रिंट्स मिले हैं वो लगभग 19 सेंटीमीटर्स के हैं, मतलब एक इंसानी पाम से भी ज्यादा बड़े। और अगर हम उनके फ्रंट लिम्स की बात करें तो वो उनके पोस्ट लिम्स से ज्यादा बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो लोग ज्यादा लंबी रेस नहीं भाग सकते थे, बल्कि अपने जगह पे रुक के बैठते थे कि कब शिकार उनके दायरे में आए और वो फट से छलांग मार के उसका शिकार कर सके। और जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि उनके जो फ्रंट लिम्स होते थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, ज्यादा डेवलप्ड हुआ करते थे और 19 सेंटीमीटर से बड़े तो उनके सिर्फ पॉज होते थे। तो ये डेटा लेकर जब वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया इनके पॉ की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तब उन्हें यह आंकड़ा मिला कि इनके स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैप में ये लोग 500 किलो से भी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की औकात रखते थे। मतलब समझ रहे हो, एक ऊंट होता है ना, ऊंट होता है 500 किलो का। एक ऊंट आपके ऊपर फेंक दिया जाए उतनी ताकत से ये सिर्फ एक स्लैप मारते थे। और वहीं पर हम हमारे आज के शेर की बात करें तो इनके चारों लिम्स वेल डेवलप्ड होते हैं, पर स्माइलीडॉन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि इनका मस्कुलर स्ट्रेंथ ही उतना नहीं होता है। सीधी सी बात है, उस समय में ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही हाई हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो शिकार होते थे वो भी बहुत बड़े होते थे और उनका शिकार करने के लिए जो शिकारी है उन्हें भी बड़ा होना कंपलसरी था। इसके अलावा शेरों के चारों टांगों की लेंथ लगभग सेम होती है और उनकी पॉज की लंबाई भी सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक ही होती है। और अगर हम इनके पॉज की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होती है सिर्फ 180 किलो। यानी कि अगर एक शेर के हाथ का खींच के चाटा आपने खाया तो 180 किलो का फोर्स आपके गाल पे लगेगा, जो कि फिर भी बहुत ज्यादा है, पर स्माइलीडॉन के कहीं आसपास भी नहीं। और इस डेटा के बल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों के चाटों में किसको खाना है और किसको खिलाना है। सो लेट द फाइट बिगिन नाउ। और ये पड़ा दोनों को एक एक लाफा एंड शेर हुआ फिर ढेर। लो कर लो बात, उठ जा मेरे शेरू, तू तो 21st सेंचुरी के लोगों की बेइज्जती करा के ही मानेगा। उठ और बता इसे अपने जॉज यानी कि अपने जबड़े की शक्ति। या दैट्स लाइक माय बॉय, अब दिखा अपनी ताकत। अब दोनों एक बार फिर से अपने आमने सामने आ गए हैं। कोई भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों प्लानिंग कर रहे हैं मांडवली। और करे भी क्यों नहीं, दोनों के दोनों टेरिटोरियल जीव जो है, अगर कोई बाय चांस भी इनके टेरिटरी को इन्वेड करता है तो ये लोग मारते हैं और अगर नहीं मार पाए तो मर भी जाते। लेकिन अपने टेरिटरी को सेफ बनाए रखने के लिए वो हर कुछ कोशिश करते हैं, जो भी करना जरूरी उन्हें लगता है। हंटिंग स्ट्रैटेजीज तो दोनों यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों के मन में क्या चल रहा है। दोनों वंस अगेन एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को तीखी नजर से देखते हुए, और ये दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे की ओर लीप लिया है। और सेबर भाई लास्ट राउंड में यूज हुई सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं, ऐसा लगता है, वही लाफा मारने वाली। पर हमारे शेर भाई ने पहले ये टेक्निक को भांप लिया है, ऐसा लगता है। एंड वी आर राइट। देखिए कैसे जंगल के राजा ने उसके पेट को धर दबोचा है अपने जबड़ों से, और शेर के बाइट फोर्स से बचने के लिए टाइगर कुछ करने जा रहा है। What is it? Well, it's information time. इस बार हम बात करने वाले हैं दोनों के बाइट फोर्सेस की, जो सुन के अब तुम लोगों ने तो ये निश्चित कर ही लिया रहेगा कि भाई सेबर टूथ टाइगर के दांत ही देख लो, इतने खतरनाक लंबे लंबे बाहर निकलने वाले दांत हैं, और उसका शरीर भी इतना बड़ा है तो फोर्स भी बहुत तगड़ी निकलती रहेगी उसके बाइट से। पर अफसोस मेरे बंधुओं, आप गलत हो। अक्सर जैसे दिखता है वैसा होता नहीं। आई रिपीट,
आप गलत हो, क्योंकि सेबर टूथ टाइगर के स्कल यानी कि खोपड़े में जो जाइगोमैटिक आर्क होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मतलब स्कल का वो बोन जिससे बाइट फोर्स क्रिएट होती है वो बोन ही काफी छोटा होता है। और ये सुन के आप समझ ही गए होंगे कि जब बोन ही छोटा है तो बाइट फोर्स पे ज्यादा फोर्स नहीं आ सकता। और इसीलिए अगर हम हमारे वैज्ञानिकों की सुने तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आज के मॉडर्न लायन के मुकाबले स्माइलोडॉन की बाइट फोर्स एटलीस्ट 3 गुना तक कम हुआ था। और अगर तुम्हें आंकड़े में जानना है कि कितना, तो मान लो अगर एक लायन की बाइट फोर्स 650 psi है यानी कि 45 किलोस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 1/3 करे तो कैलकुलेशन हुआ 216 psi, मतलब 15 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इन सेबर टूथ टाइगर्स का द बाइट फोर्स। और इसीलिए इनके वीक बाइट फोर्स को कॉम्पेंसेट के लिए काम आते हैं इनके 7 इंच के लंबे कैनाइन्स, जो इतने लंबे और स्ट्रांग होते हैं कि शिकार के अंदर एक बार घुस जाए तो उसे पूरा चीड़ फाड़ के रख दे। ये दांत शिकार के अंदर इतने गहराई तक घुस जाते हैं कि जो घाव अंदर क्रिएट होता है वो इतना खतरनाक होता है कि आसान शब्दों में कहूं सामने वाला उठने लायक नहीं बचता है। और कैसे रहेगा ये तुम खुद बताओ। अगर इतना बड़ा दांत है तो वो खड्डा उसके स्किन से होते हुए, उसके फैट लेयर से होते हुए उसके आर्टरीज और वेन्स को पेनिट्रेट कर देगा। और अगर आर्टरीज पंक्चर हो गई तो सीधी सी बात है शरीर बहुत ज्यादा खून बहा देगा और फिर या तो जानवर अनकॉन्शियस हो जाएगा या फिर सीधा टपक जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें आज के मॉडर्न लायन की तो इनका कैनाइन होता है लगभग 1.5 इंचेस। और ये सुनने के बाद आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कहां 1.5 इंचेस और कहां पर 7 इंचेस। सो अब इंटरेस्टिंग केस है ना। लायन का बाइट फोर्स ज्यादा है पर कैनाइन का लेंथ कम है, मतलब वो गहरा घाव नहीं क्रिएट कर सकता और इसकी वजह से इन्हें कई बार बाइट करना पड़ता है वो इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए दूसरे जानवर पर, वरना इनका शिकार छूट कर भाग जाएगा। सो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस राउंड में? टाइगर छूट गया लायन के जॉज से और बाहर निकल आया और दोनों काफी जख्मी लग रहे हैं, पर टाइगर में अभी भी जान बाकी है ऐसा लग रहा है। सेबर टूथ टाइगर ने बाइट के बाद भी हार नहीं मानी है, पर अगर देखा जाए तो हमारा लायन थोड़ा सा थका हुआ सा लग रहा है और ये होना लाजमी भी है क्योंकि हमारे लायन के पास काफी समय था सेबर टूथ टाइगर को हराने के लिए, क्योंकि हमारे लायन का हार्ट तो काफी छोटा होता है एक हाइना के मुकाबले आधा। मतलब समझ रहे हो, एक हाइना का हार्ट ऐसे और एक लायन का हार्ट ये, मतलब इतना छोटा, तो इससे क्या होगा। इसकी वजह से एक लायन 30 मीटर से ज्यादा लंबा भागने का स्टैमिना नहीं रखता और इवन लंबे देर तक चलने वाले फाइट्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि हैवी वर्कआउट के साथ उसका हार्ट के सारे मसल्स को तेजी से ऑक्सीजन नहीं पंप कर पाएगा और वो थक जाएगा। और अगर मान लो कि लायन एकदम डेडिकेटेड और डिटरमाइंड है और उसने अपने कैपेसिटी के बाहर लड़ने की सोची, तो भाई वो अंजाम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। I mean, उसकी मौत तक हो सकती है, इतना खतरनाक अंजाम। चलो फिर देखते हैं द लास्ट राउंड में द किंग का टाइटल कौन डिजर्व करता है और किसको मिलने वाला है। एंड हियर वी गो अगेन, द लास्ट लीप, द लास्ट राउंड। और यहाँ पर लायन के रेस्टलेस होने की वजह से उसे नहीं समझ में आ रहा है उसे करना क्या है। इसका फायदा उठाते हुए सेबर टूथ टाइगर ने मारा जंप एंड ले दबोचा उसने लायन का गला और अपने अंदर का सारा गुस्सा एक ही साथ उसने लायन के गले पे उतार दिया। उसने काट दिया अपने दोनों लंबे सेबर्स लायन के गले में और तड़पते तड़पते हुए लायन टाइगर के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा है, पर सेबर टूथ टाइगर के ताकतवर 4 लिम्ब से निकलना और खुद को उसके जबड़ों से छुड़ाना लायन के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ सेबर टूथ टाइगर की क्लियरली आंखों से दिख रहा है कि वो उसे छोड़ने नहीं वाला है जब तक लायन की जान न निकल जाए, जो शायद शेर भी अभी समझ चुका है क्योंकि उसके अंदर कोई ताकत बची भी नहीं है अभी तक। और इसी वजह से उसने लड़ना भी छोड़ दिया है। एंड हियर इज द एंड। लायन इज डेड अनफॉर्चुनेटली एंड द विनर इज द किंग, वन एंड ओनली वन, द सेबर टूथ टाइगर। सो टाइगर भाई गुर्रा भी लो, अभी सबको दिखा दो हु इज द रियल किंग। सो एनीवे फ्रेंड्स, अब इन्हें इनके यही वर्चुअल वर्ल्ड में छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपनी रियल दुनिया में। सो वी आर बैक अगेन एंड फाइनली आप सब अभी जान चुके हो कि सेबर टूथ टाइगर, उसका स्ट्रेंथ, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका स्टैमिना, उसकी एजिलिटी और सबसे ज्यादा ताकतवर उसके सेबर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इन्हीं विनिंग फैक्टर्स की वजह से वो जीता भी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज में अगर वो हारा तो वो थी उसकी बाइट स्ट्रेंथ, और उसके जो लंबे लंबे सेबर्स है वो उसके बाइट स्ट्रेंथ के लिए अच्छा खासा कॉम्पेंसेट भी कर लेते हैं। अब लायन सिर्फ एक ये ट्रेड की वजह से एडवांटेज में तो जरूर था, बट इसकी मदद से वो जीतने के उसके चांसेस बहुत ही कम थे। और साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं 1 in a million चांस है
कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बाइट फोर्स की वजह से सामने वाले टाइगर को हरा सके। सो अब फ्रेंड्स, अब जरा सोचो, अगर वैज्ञानिक वापस से द सेबर टूथ टाइगर को रीसेलेक्ट कर लेते हैं और अगर ऐसे जीव हमें जंगलों में देखने को मिलेंगे तो जंगल के आधी पॉपुलेशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये लोग सभी जानवर पर भारी पड़ जाएंगे, इवन एलिफेंट्स, क्योंकि एलिफेंट्स को मारना, एलिफेंट भी नहीं मैमथ्स को मारना ही तो इनका काम था। तो अभी आप ही बताइए, क्या ऐसे डेडली क्रीचर को वापस से रीसेलेक्ट करना आज के 21st सेंचुरी में क्या समझदारी का काम होगा? और इसी समझदारी वाले सवाल के साथ मैं छोड़ता हूं तुम लोगों को अकेला। जवाब तुम्हें जो भी सही लगे नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना मेरे साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, वरना सच कह रहा हूं एक लायन या टाइगर तुम्हें काट देगा। और अगर नए हो इस चैनल पर तो वेरी गुड, अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग वीडियोस आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप आस्किंग वंडरफुल क्वेश्चंस एंड